हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एगो और बिफोर के यूज के बारे में, किस तरह से अप्रोप्रिएटली और करेक्टली हम लोग इन दो वर्ड्स को सेंटेंस में करते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एगो का यूज़ कब, कहाँ और किस अवस्था में करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर, नाउ, इन द पास्ट। हिंदी में इसका अर्थ होता है अभी से पहले, भूतकाल में, दैट मीन्स बीते हुए समय में। काउंटिंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय से गिनते हुए पीछे के समय की ओर जाना, जैसे कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले। इस तरह का वाक्य में हम लोग एगो का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग एगो से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से उस पर डिस्कस करेंगे और वहाँ पर क्लियर करेंगे वेरी क्लियरली कि एगो का यूज़ हम लोग आखिर किस प्रकार के वाक्य में कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे बिफोर का यूज़ किस प्रकार के वाक्य में और किस तरह कब करते हैं, इस बारे में। अर्लियर देन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ से या फिर किसी इंसान से पहले, दैट मीन्स जैसे कि ए बी से पहले आता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि संडे मंडे से पहले आता है, इस तरह के कंडीशन में अर्लियर देन द टाइम। और दूसरा अवस्था है दिए गए समय से पहले, जैसे कि आप बोल सकते हो 10 अक्टूबर से पहले, 5 अगस्त से पहले, या फिर आप बोल सकते हो 6 अगस्त से पहले, इस प्रकार के वाक्य में। एट एन अर्लियर टाइम इन द पास्ट, बीते हुए समय में, किसी समय में, बीते हुए जो पास्ट टाइम होता है, पास्ट टाइम में किसी समय में इस तरह का जो घटना होता है, उस अवस्था में भी हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एगो और बिफोर से रिलेटेड कुछ इजी एग्जांपल्स, जहां से हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे इन दोनों के यूज़ के बारे में। एगो एंड बैक आर यूज इंटरचेंजेबली। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एगो और बैक का यूज़ हम लोग इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, क्योंकि जो एगो और बैक है दोनों का अर्थ सेम ही रहता है। और एगो के बदले में हम लोग बैक का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से बैक के बदले में हम लोग एगो का यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल यह ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि जब हम लोग बैक लगाते हैं वाक्य में तो यह इनफॉर्मल हो जाता है, अगर हम लोग एगो लगाते हैं तो यह फॉर्मल हो जाता है। अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप जाकर इस फॉर्मल और इनफॉर्मल से जो आपका कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको दूर कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आप विजिट करके वहाँ से वो वीडियो को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से। कुछ वर्ष पहले मैं उससे मिला था, आई मेट हिम सम ईयर्स एगो, या फिर आप बोल सकते हो आई मेट हिम सम ईयर्स बैक। चाहे आप बैक लगाए चाहे आप एगो लगाए, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम रहता है। फ़र्क यह है बैक जब लगाते हैं तो यह इनफॉर्मल होता है, एगो जब लगाते हैं तो यह फॉर्मल होता है। अब हम लोग जानेंगे एगो से संबंधित, एगो से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। उसने 2 वर्ष पहले मुझे तुम्हारे बारे में कहा था, ही टोल्ड मी अबाउट यू 2 years ago। या फिर आप बोल सकते हो ही टोल्ड मी अबाउट यू 2 years बैक। 2 सप्ताह पहले हम लोग मिले, वी मेट 2 weeks ago। या फिर आप बोल सकते हो वी मेट 2 weeks बैक। 5 वर्ष पहले मैं दार्जिलिंग में था, आई वॉज इन दार्जिलिंग 5 years ago। या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज इन दार्जिलिंग 5 years बैक। कुछ समय पहले मैंने उसको देखा था, आई सॉ हिम सम टाइम एगो। या फिर आप बोल सकते हो आई सॉ हिम सम टाइम बैक। कितने दिन पहले तुम वहाँ गए थे, हाउ मेनी डेज एगो डिड यू गो देयर। या फिर हाउ मेनी डेज बैक डिड यू गो देयर। 2 दिन पहले तुम कहाँ थे, वेयर वर यू 2 days एगो। या फिर वेयर वर यू 2 days बैक। अब हम लोग जानेंगे बिफोर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, जहाँ से हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आखिर बिफोर का यूज़ किस तरह से हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। ए बी से पहले आता है, दैट मीन्स ए का जो स्थान है बी से पहले है। ए कम्स बिफोर बी। अब हम लोगों ने यहाँ पर बिफोर का यूज़ किया। उसने जाने से पहले अलविदा कहा,
He said goodbye before left. He said goodbye before left, या फिर आप बोल सकते हो he left. 6 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना है. I have to reach home before 6 o'clock. I have to reach home before 6 o'clock. जो यहाँ पर समय था उसको दिया गया समय था 6 o'clock, तो उससे पहले. मैंने पहले यह फिल्म देखा है. That means at an earlier time. I have seen this movie before. I have seen this movie before. तुम्हारे आने से पहले वह पहुंच गया था. He had reached before you came. He had reached before you came. तो इस तरह से हम लोगों ने with easy examples we came to know actual use of ago and before, and I do hope आप लोगों को ये एगो और बिफोर से जो भी कन्फ्यूजन था you might have understood very clearly and how to use this ago and before in the sentence. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. थैंक यू very much.